हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बजाज इलेक्ट्रिकल्स की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाय करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे करना चाहिए। एंड उसके साथ हम लोग कंपनी के एक बार ओवरऑल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में सबको पता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इंपॉर्टेंट फिगर्स चेक करेंगे। तो 1160 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 85 की पी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 12.6% है कंपनी की ROC एंड 8.08% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2.55% प्लेज रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड इस कंपनी में डेब्टर डेज भी इंप्रूव हुई है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है, ये तीनों चीज़ें कंपनी में बहुत ही कम है एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। अगर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली में कंपनी ने 1334 करोड़ के आसपास की सेल्स दिखाई है, जो कि इन कंपेयर टू मार्च 2021 एंड दिसंबर 2021 ज़्यादा है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन कंपनी सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है इन मार्च 2022, जो कि मार्च 2021 एंड दिसंबर 2021 दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखा जाए कंपनी की, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन रेट कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गई है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया एंड रिजर्व के कंपेरिजन में काफ़ी कम डेट है कंपनी के पास। हो सकता है अगर ऐसी चलती रहे तो हो सकता है भाई FY 2023 या तो फिर FY 2024 ये कंपनी टोटली डेट फ्री बन जाए। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स एंड FIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है इन मार्च क्वार्टर। और अगर देखा जाए तो पब्लिक में कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा नहीं लगा हुआ है, मतलब 14.35% पैसा इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर का लगा हुआ है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो देखते हुए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, डोंट गो फॉर इट, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हुए बोल रहा हूँ। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आई गेस आप में से बहुत लोगों के घर में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के पंखे या तो फिर बहुत कुछ लगे होंगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा है, कंपनी के सर्विसेज के ऊपर भरोसा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हुए एंड कंपनी की ग्रोथ देखते हुए, स्पेशली प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए मैं आप लोग को यही बोलूँगा, डोंट गो फॉर इट। इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ देने वाली, चलो यहाँ पे तो ग्रोथ नहीं है, इससे भी बेहतरीन कंपनी फंडामेंटली आप लोग को मिल जाएगी मार्केट में, उसमें पैसा डालो। मार्केट में स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म किया है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा है कंपनी के ऊपर एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो देखो गाइस आप लोगों के लिए जो आइडियल प्राइस पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये वाला सपोर्ट के आसपास की, मतलब 900 रुपये के लेवल। अगर बाई चांस कंपनी 900 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती तो 1000 रुपये के आसपास भी आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो, वो भी एक बढ़िया लेवल है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, 900 रुपये तक की लेवल ये कंपनी विद इन अ मंथ दिखा सकती है, तो 900 रुपये तक की लेवल के लिए आप लोग वेट कर सकते हो। बाकी अगर करंट मार्केट प्राइस मतलब CMP पे भी एंटर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर 900 रुपये के आसपास मिल रही है तो क्यों बेकार करंट मार्केट प्राइस इतने महंगे दाम में खरीदोगे आप लोग। बाकी आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों का पैसा है, जो आप लोगों को ठीक लगता है वो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि अगर 900 रुपये के लिए वेट करते हो इसका एक डाउन साइड भी है, हो सकता है कंपनी 900 रुपये की लेवल दिखाई ना। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करना है। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं उन लोगों क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी जो है वो 1011 की ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास आके कंसोलिडेट कर रही है। तो कंसोलिडेशन पीरियड की ओवर हो जाने दो, मतलब कंसोलिडेशन पीरियड की ब्रेकआउट हो जाने दो,
अगर ये कंपनी 1011 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरती है, जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है, तो वेट फॉर द बाउंस बैक या तो फिर रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 912 रुपये। जब कंपनी 912 रुपये के लेवल से बाउंस बैक या तो फिर रिवर्सल शो करेगी, तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 1011 का, सेकंड टारगेट होगा 1107 का, एंड थर्ड टारगेट ये रहा आप लोगों के सामने। बाकी लेवल्स भी मैं आप लोग को शो कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और अगर बाई चांस कंपनी ये जो रेजिस्टेंस है 1011 की अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग किया है डेली बेसिस पे, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाइंग प्लान करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1107, सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1219 रुपीज़ का। पहले भी देख सकते हो यहाँ पे पहले भी रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है ऐसे, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी एंट्री ले रहे हो आप लोग कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेना, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो रखा है अभी मैं आप लोगों को सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स शो कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सभी के सभी लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, एंड मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अभी आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one conversation. Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.